तो हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है दिन रविवार और आज मैं बाल धो के नहा के आई हूँ। इतना अच्छा लग रहा है, फ्रेश फ्रेश लग रहा है। पूजा करी, अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और अब जा रही हूँ। आज अमावस्या है तो पूजा पाठ करानी है, सर्व श्राद्ध है आज। सभी मेरे पितरों का जितने भी फूले पिसरे होंगे उनकी मैं श्राद्ध करूँगी। एक आध ब्राह्मण को खिला दूँगी बना के, जो भी बनाना होगा। तो जो बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए अभी किचन में आ ही गए हैं। किचन में चलना नहीं है, किचन में आ गए हैं और अब बना रहे हैं अभी चाय काली चाय। और वो क्या क्या करती हूँ चलिए दिखाती हूँ आपको। को पता है कि मैं रोज़ सुबह गुनगुना पानी और नींबू मिला तो पी लेती हूँ, नींबू पानी हमेशा। और यदि नहीं मिला, नहीं हुआ घर में तो कोई ज़रूरी नहीं होता, पर फिर भी नींबू काली चाय के साथ पीते हैं तो होता ही होता है। तो 2 ड्रॉप में डाल लेती हूँ और इसी को पीती हूँ। तो एनर्जी वाला पानी होता है। और कुछ मैं ओवर वेट हूँ तो वेट लॉस भी होता है शायद इससे, पर पानी से क्या होगा। इधर मेरा उबल रहा है आलू उबलने के लिए चढ़ा रही हूँ। बननी है सब्जी। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और आज होना है, आज पितृ तर्पण पूजा है इसलिए जल्दी जल्दी खाना भी बनाना है। घर के लोग तो है ही हैं और बाहर के हो गया, बहुत नहीं है, 1-2 ही हैं। तो उनके लिए फटाफट से सभी खाना पीना बना के तैयार करना है, फिर पूजा में भी ध्यान देना है। इधर बनेगी मेरी ब्लैक कॉफ़ी। इस समय कॉफ़ी पीती हूँ ब्लैक वाली, दूध भी नहीं डालती क्योंकि गैस की भी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसमें थोड़ा सा 1 आधा चम्मच के लगभग कॉफ़ी डाल देते हैं। इसके बाद फिर इसको पी लेते हैं। इसमें चीनी भी नहीं ऐड करती हूँ मैं। तो ये हमारी कॉफ़ी कुछ ऐसी होती है। और ये कॉफ़ी है, गर्म पानी है, नींबू है, तो इसको हम पीते हैं। तो देखिए इसमें से कुछ फ़ायदे हैं, ऐसी बात नहीं है, मेरे को भी महसूस होता है। मैं अपने ठाकुर जी के दर्शन बड़े दिनों के बाद कर आई हूँ। और ये मेरे भगवान फूलों में सजे हुए हैं और ये दुर्गा माँ नीचे बैठी हैं। कल से नवरात्रि है। अभी मैं आज नीचे की सफाई भी नहीं करी। गोल लौकी बहुत मीठी होती है, जिसकी सब्जी बनेगी, तो मैं चाकू से सब्जी काटने के लिए खड़े नहीं रह पा रही थी। और क्या है कि जो लौकी है तो थोड़ी सी इसका छिलका मोटा था, तो मेरे पास जो पिलर है तो उससे वो काम नहीं कर रहा था। तो मैं ज़मीन में बैठ के और ये पासुल से इसको काट रही हूँ, क्योंकि मेरे से भी बनता है। मैं बहुत अच्छी तरीके से छिलका भी निकाल लेती हूँ इससे और काट लेती हूँ। ये सारे गुण हम लोग सीख के रखे हैं कि चाकू भी चला लेते हैं, हंसिया भी चला लेते हैं, पासुल भी चला लेते हैं। जब सारे इंस्ट्रूमेंट हम किचन में यूज करते हैं। और क्योंकि कड़ी जो सब्जी होती है, कद्दू होता है कड़ा सा, तो बिना पासुल हंसिया के बनता नहीं है, तो इसलिए सारा सामान घर में रखना पड़ता है। इधर मेरा पूरा खाना कंप्लीट है, जो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई हूँ। और अभी बज रहे हैं दिन के 12:30 और अभी हमारा तर्पण मंदिर के सामने चल रहा है, क्योंकि पंडित जी बोले कि यही जगह सही है तो यहीं पे करते हैं। क्या आज बनाई हूँ, तो यहाँ पे बनाई हूँ मैं साबूदाना की खीर, रायता खीरे का, दाल, लौकी की सब्जी, आलू बरबटी की सब्जी, दही बड़े, और ये है पूरियाँ, और चावल भी बना है। तो यहाँ पे चावल नहीं रखी। पितरों की विदाई का पूरा काम कंप्लीट हो गया। मेरे पितर चले गए होंगे और शायद आशीर्वाद दे के जाएँ। और आज हमारी तबीयत भी ख़राब हो गई है। सोच रही है कोई भी बुखार है बहुत ज़्यादा। और मेरे घर सारे बच्चे बीमार हैं। मैं लेटी हूँ तो आके मेरे साथ लेट गई है। सभी बच्चे बीमार हैं, मेरे चारों बच्चे, सूर्यांश भी वहाँ बीमार है। और यहाँ बच्चों की रिपेयरिंग हो रही है, कंघी बालों में करी जा रही है स्वयं प्रभा के द्वारा। एक की कर दी गई है, दूसरे की शुरू है। और अभी शाम के बज रहे हैं 8। तो फ्रेंड, आज मैंने तर्पण कराया था। तर्पण होता है पितृदेवों का तर्पण होता है, ऋषि का तर्पण, देवताओं का तर्पण, मामा पक्ष, नाना पक्ष, बहन पक्ष और ससुराल पक्ष, मतलब सारे पक्षों का तर्पण हुआ। आज सबका तर्पण हुआ।
ये नाना जी का भी तर्पण किए, सभी का किए, और सारे अपने पूर्वजों का, जितनी भी मतलब माता पक्ष की हैं और पितृपक्ष के हैं, सभी का तर्पण किया गया। और मैं भी शामिल थी उसी तर्पण में, जल डालते गई। मैं कई बार तर्पण करवा चुकी हूँ तर्पण। और ये सारी चीज़ें करनी ही चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और सब लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, होने को बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ है। बताई ना कि कोई हवा तो देखा नहीं है कि हवा किस कलर की है, बस यही समझें कि हवा जैसे अस्तित्व है कि हवा है, पानी है, प्रकाश है। ये प्रकाश तो पूरा सबसे बड़ा अस्तित्व है कि सूरज हमको सवेरे ही अपने फिक्स टाइम पे आता है, ना उसको बीमारी होती है, ना कुछ होता है, ना कभी ऐसा कुछ होता कि सूरज 1 मिनट के लिए भी लेट निकले। तो ये सब प्रकृति का ही नियम है। और ऐसा करने से कोई हमारा नुकसान तो होता नहीं है कि हमारा कोई नुकसान होता है। तो मैं तो इन सब चीज़ों को बहुत मानती हूँ और सभी को आशा करती हूँ कि सभी लोग ऐसा करें। और इसके लिए जो ये करती हूँ तो एक खुशी मन से मेरे घर में भी नहीं होता है। बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं मेरे को, फिर भी मैं करवाती हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं मानता है ऐसा करना चाहिए। मेरा मन ऐसा कहता है कि ऐसा करना चाहिए, तो मैं करती हूँ अपनी मन की सुन के। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मैं मन को कभी नहीं हारने देती, मन को जिता के रखती हूँ। करने वाला चाहे श्रद्धा से करे या ना करे, मगर मैं करती हूँ श्रद्धा से सारे काम। तो अब देवता पितरों के लिए तो मैं हमेशा श्रद्धा से ही करती हूँ, जो भी करती हूँ। तो आज के दिन मैंने यही सारा काम किया। और सुबह से खाना पीना बना और 1-2 लोग खाना भी खाए, आराम से सब कुछ हो गया मेरे घर का काम। हम लोग भी 3 बज गए थे हमको खाना खाते खाते। और इसके बाद फिर मेरी तबीयत बिगड़ने लगी, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। आज मैं चुनाव के प्रचार में भी जाने वाली थी अपने देवर के, मगर नहीं जा पाई। एक भी हिम्मत नहीं साथ दे रही थी। मेरी आँख देख के आपको पता लगेगा कि मेरी तबीयत ख़राब है और मेरे को एक भी अच्छा नहीं लग रहा है। फिर मैं सुधा पांडे के पास जाके अपनी बीपी को चेक करवाई तो मेरी बीपी कम निकली है, पल्स ज़्यादा है। इसी कारण मेरे को तकलीफ़ हो रही थी, मेरे को एक भी अच्छा नहीं लग रहा था। और मैं तब से बिस्तर में ही पड़ी हूँ आज 3 बजे के बाद से। मैं सोची आज जो भी वीडियो बनाई हूँ तो आप लोगों के पास तक पहुँचाऊँ और आप देखें उसको। और तर्पण में हो गया थोड़ी बहुत जो सामान लगा था, दूध, गंगा जल, सफ़ेद चंदन और सफ़ेद तौलिया और सफ़ेद परदनी और एक पीतल की परात और जौ, तिल, ऐसे करके सारे। और कुसा मेन होता है। और इसमें ऋषि का, देव का तर्पण, ऋषि का तर्पण सबसे पहले कराते हैं। और मेरे को बहुत शांति मिली आज के तर्पण में, बहुत ज़्यादा शांति मिली। और हमारे पितर जो होते हैं वो पितृलोक में ही पड़े पड़े देखते रहते हैं कि हमारे लिए हमारी औलाद क्या करती है। तो कुछ ना कुछ तो उनके लिए करना चाहिए। और ये भी मैं अपने माँ बाप से सीखी हूँ, अपने मायके से ही सब कुछ सीखी हूँ। इस बात को बताऊँगी कि मैं अपने माँ से सारी चीज़ें सीखी हूँ और नाना पक्ष से भी सीखी हूँ, क्योंकि मेरे नाना जी इन सब चीज़ों को बहुत मानते थे और बहुत सलीके से किया करते थे। हमारा बचपन था जब हम लोग छोटे थे तो हम मामा के यहाँ ही रहा करते थे। तो जब श्राद्ध का महीना आता था, हम लोग को उस समय कुछ पता नहीं था, खाने पीने से तो मतलब हुआ करता था। तो आए दिन मेरे नाना जी घर में श्राद्ध हुआ करता था, लोग आते थे, खाते थे, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनती थी। उस ज़माने की सारी वो ओरिजिनल चीज़ें हुआ करती थी, हम लोग खाते थे और मज़े करते थे। और वेट भी करते थे कि ये महीना आएगा तो यहाँ रोज़ रोज़ का पकवान बनेगा। उस ज़माने में पकवान कभी कभार मिलता था, हमेशा नहीं, आज के ज़माने की जैसे नहीं। तो चलिए, जो भी मैं वीडियो बनाई हूँ तो आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ। आप लोग देखें, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। फ्रेंड, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, घट रहे हैं। एक बढ़ता है, 4 घट जाता है। तो मेरे अंदर क्या कमी है ये आप लोग बताएं कि मैं क्या कमी है मेरे पास जो आप लोग मेरे को अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो चलिए, फिर भी मैं वीडियो बनाती हूँ, आप लोग देखें। तब तक के लिए
कल मिलेंगे नए समय पर नए ब्लॉग के साथ। जय श्री राम।